नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश ऑपरेशन मीठा जहर में। जी हां, दिवाली का पर्व हो और मिठाइयां ना हो तो त्योहार अधूरा रह जाता है और इसी बात का फायदा उठाते हैं कुछ मिलावटखोर भी, जो त्योहार के समय खूब सक्रिय हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मिलावटखोरी में शहरों की कई नामचीन दुकानें भी शामिल हैं। यानी त्योहार के मौके पर लोगों के घरों तक जहर परोसने की पूरी तैयारी की जाती है। ये मिलावटखोर केमिकल से नकली सामान तैयार करते हैं या फिर बासी आइटम बेचते हैं। मिलावटखोर लोगों को बीमार करके मोटा मुनाफा कमाते हैं, तो सावधान हो जाइए, कहीं ये मीठा जहर आपकी दिवाली को फीका ना कर दे। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। धड़ल्ले से चल रहा मिलावट का महाखेल, मिठाई के नाम पर बेचा जा रहा मीठा जहर, मुनाफे के लिए जारी है मौत का खेल। दिवाली का त्योहार हो और मिठाइयों की बात ना हो तो भला कैसा फेस्टिवल। दीपावली की खुशियों को मनाने में मिठाइयों की अहम भूमिका है। पूजन से लेकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराने में मिठाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। त्योहारों में इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए मिठाई की दुकानें सज जाती हैं। ज्यादातर दुकानों में तो बाहर तक मिठाई के काउंटर लगाने पड़ते हैं। लोग खूब शौक से मिठाइयाँ खाते भी हैं, लेकिन जिन मीठे पकवानों को देखकर आपका जी ललचा जाता है वो आपकी सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। अगर आप इस दीपावली बाजार से मिठाई खरीदने वाले हैं तो सूर्य समाचार आपको सावधान करता है, क्योंकि ये मिठाई आपकी जान तक ले सकती है। दीपावली का त्यौहार हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और ऐसे में कई दिन पहले बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। तो गुरुग्राम में भी इसी तरह से बाजार जो है सजे हुए हैं और लगातार भारी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद और बाजार बंद होने के साथ साथ कोविड चल रहा था और उसके बाद एक बार फिर बाज़ारों में भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है और जो लोग हैं वो लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं। बाज़ारों की अगर हम बात करें तो घर की साज सजावट से लेकर तमाम चीज़ जो है वो बाज़ार में उपलब्ध है और लोग जमकर इस बार ख़रीदारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो इसी तरह से गुरुग्राम के सबसे बड़े बाज़ार में हम फ़िलहाल मौजूद हैं, जो कि गुरुग्राम का सदर बाज़ार है। और ऐसे में दिवाली के इस त्यौहार को जो है रोशनी का पर्व भी माना जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए मिठाइयों की तो क्योंकि लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में जो है मिठास घोलने के साथ साथ मिठाइयों का आदान प्रदान भी करते हैं, लेकिन मिलावटखोर जो है वो भी इन दिनों एक्टिव हो जाते हैं और दिवाली से कई दिन पहले मिलावटी जो मिठाई है उनका कारोबार कहीं ना कहीं शुरू कर देते हैं। तो हेल्थ विभाग भी लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए अपनी टीम को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन अब ऐसे में हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि इस मिलावटी मिठाइयों से इस बार ज़रूर बचें, ताकि आपके सेहत के साथ साथ आपके दोस्तों और आपके परिवार वालों की सेहत खराब ना हो। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। जैसे ही त्योहारों का समय नजदीक आता है वैसे वैसे मीठा जहर बेचने का काला कारोबार यानी नकली मिठाइयाँ बनाने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा मांग बाजार में मिठाइयों की ही होती है, जिसको देखते हुए नकली मिठाई कारोबारी अपने मोटे मुनाफे के चक्कर में त्योहारी सीजन को देखते हुए अपना सारा माल बाजार में खपाना चाहते हैं। दीपावली आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। एक पखवाड़े पहले ही नकली मिलावटी मिठाइयों की तैयारी होने लगती है। मांग को देखते हुए सबसे अधिक मिलावट खोए की मिठाइयों में की जाती है। काला जामुन, गुलाब जामुन, मिल्क केक, बर्फी, पेड़ा जैसी मिठाई तो दीपावली पर शुद्ध मिलने की बात सोचना भी बेमानी है। खोए के अलावा अन्य मिठाइयाँ भी कोई बहुत सुरक्षित नहीं होती, जिसके चलते मिठाइयाँ खरीदने से पहले हर व्यक्ति के जहन में एक आशंका भरा सवाल जरूर रहता है, ये मीठा जहर मार डालेगा। सबसे ज्यादा खपत होती है खोए से बनी मिठाइयों की। इसके लिए माफिया मिलावटी खोआ का करते हैं प्रयोग। बेसन का लड्डू, सोन पपड़ी के लिए उपयोग किए जाने वाले बेसन में खेसारी दाल के आटा की मिलावट। मिठाइयों को ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए मेटालिक रंगों का इस्तेमाल। छेना से तैयार होने वाली मिठाइयों में सिंथेटिक छेना का प्रयोग। मिठाइयों को बनाने के लिए घी में भी मिलावट। दिवाली पर मुंह मीठा करना तो बनता है, लेकिन खुशी की मिठाई सेहत के लिए कड़वी साबित हो सकती है, क्योंकि दिवाली आते ही मिलावट के कारोबार में भी पंख लग जाते हैं।
ऐसे में सूर्या समाचार आपसे अपील करता है कि खुशियों में जहर घोलने की साजिश से जरा बच के रहिए। मिलावटखोरी का पता लगाने के लिए जगह जगह छापेमारी अभियान भी चलाया जाता है। इस दौरान कई जगहों से चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जिन्हें देखने के बाद आप दुकान से मिठाई खरीदने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। मन में सवाल उठेगा कि क्या सचमुच में मिलावटखोरों को किसी का डर नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। सफेद रसगुल्ले तो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन जब नरवाना के गांव बेलरखा में रसगुल्ले बनाने वाली फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी तो जो तस्वीरें सामने आई उसे देखने के बाद आप शायद जिंदगी में फिर कभी रसगुल्ले ना खाएं। देखिए किस तरह मक्खियां तैयार रसगुल्लों की चाशनी में मरी पड़ी हुई हैं। पंचकुला में भी अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन मीठा जहर के तहत फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग ने जब जांच की तो पता चला कि यहाँ पर एफएसआई से परमिशन लिए बिना ही पतीसा और अन्य खाद्य सामग्री बनाई जा रही है। सकेतड़ी में ही सोन पापड़ी बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापेमारी की, जहाँ पर कई प्रकार की मिलावट पाई गई। इसमें हम यही कर सकते हैं कि जो नहीं है ठीक उसको हम साथ के साथ डिस्ट्रॉय करवाते जा रहे हैं साथ साथ ही, और लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू हम मतलब अपडेट कर रहे हैं कि आपको कहीं पे ऐसा कुछ लगे कि ठीक नहीं है तो आप हमें बताइए, मेल कर दीजिए। फ़ोन नंबर मेरा मतलब है ही है सभी के पास, मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो बाकी डिस्ट्रॉय का प्रावधान तो ही है, साथ के साथ जो चीज़ नहीं है ठीक या जो हमें गलत लग रही है वो साथ के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। भिवानी का भी कुछ यूं ही हाल देखने को मिला, जहां सब्जी मंडी में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और मिलावट पाए जाने पर खाद्य पदार्थों को नष्ट करवाया गया। 2 प्रतिष्ठानों से मिलावटी दूध के पनीर के सैंपल लिए तथा दोनों प्रतिष्ठानों का 70 किलोग्राम पनीर नष्ट करवाया गया। इसके अलावा रोहतक गेट पर स्थित एक मिष्ठान भंडार पर 65 किलोग्राम रसगुल्ला व गुलाब जामुन प्रयोग योग्य नहीं पाए जाने पर उन्हें भी नष्ट करवाया गया। यमुना नगर में वर्कशॉप रोड स्थित महादेव डेयरी पर सीएम फ्लाइंग ने भारी मात्रा में खराब घी अपने कब्जे में लिया। घी में मकड़ियां नजर आ रही हैं और इसी घी का इस्तेमाल मिठाइयां बनाने में किया जाता है। अंबाला में कई फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई और खाने की चीजों के सैंपल भी भरे गए। वहीं इस कार्रवाई के दौरान रिफाइंड से नकली खोया बनाने वालों पर भी नकेल कसी गई। सबसे पहले विभाग के द्वारा जीएम मिल्क नाम की डेयरी में छापेमारी की गई, जिस दौरान नकली खोया, पनीर, मक्खन, दूध, मिल्क पाउडर और घटिया क्वालिटी का रिफाइंड भी पाया गया। जिसके बाद विभाग ने वहां से सैंपल इकट्ठा किए और डेयरी मालिक पर भी कार्रवाई की। खाद्य पदार्थों में मिलावट का खतरनाक खेल कड़े कानून के बाद भी थम नहीं पा रहा है। मिलावटी खाद्य सामग्री के उपयोग से लोगों को गंभीर बीमारियां घेरती जा रही हैं, लेकिन मिलावट करने वाले अपनी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रहे। मिलावट के काले कारोबार पर लगातार नजर रखने की जिम्मेदारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की है, लेकिन वास्तविकता ये है कि विभाग खास मौकों यानी त्योहारों पर सक्रिय नजर आता है। ये सक्रियता भी केवल नमूने लेकर जांच के लिए भेजने तक की ही होती है। जांच रिपोर्ट भी 14 दिन में देने का प्रावधान है, लेकिन कई बार इसमें महीनों लग जाते हैं। ऐसे में मिलावटखोरों के हौसले 7वें आसमान पर रहते हैं। खाद्य सामग्रियों में मिलावट रोकने के लिए सरकार को बेहद सख्त कदम उठाने होंगे। इसके लिए जो कानून बने हुए हैं उन्हें बेहद सख्ती के साथ लागू किया जाना जरूरी है। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम राज्यों में जो अधिकारी हैं इससे संबंधित विभागों में उनकी कमी चल रही है। फूड इंस्पेक्टर्स की कमी है। फूड इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये पद भरे जाएंगे तभी इसको सही तरीके से लागू किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आधुनिक प्रयोगशालाएँ बनानी पड़ेंगी, जिससे कि जब भी किसी चीज़ का सैंपल लिया जाए तो उसके कुछ ही मिनट बाद आपको पता चल सके कि ये नकली है या इस पदार्थ में मिलावट हुई है। इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा कदम इस बात का उठाया जाना चाहिए कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि उपभोक्ताओं को शिकायत करने के लिए एक मंच मिले। उपभोक्ताओं को जब भी ये लगे कि इस चीज़ में मिलावट हो सकती है या उनको शक हो तो उस मिलावटखोरी के लिए वो शिकायत कर सकें और उसको तुरंत चेक करके ये तय किया जा सके कि बाजार में बिकने से पहले वो चीज़ पूरी तरह श्योर हो जाए कि ये मिलावट हुई चीज़ नहीं है, इसमें मिलावट नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी किसी भी तरह से न केवल मिठाई बल्कि दूसरे खाद्य पदार्थ जो है उनमें हुई मिलावटखोरी पर रोक लग पाएगी। दिवाली का सीजन मिठाई विक्रेताओं की मोटी आमदन का जरिया रहता है, इसलिए कई दिनों पहले मीठा जहर स्टॉक करना शुरू कर दिया जाता है।
ऐसे में तमाम सवाल भी उठते हैं। क्या मिलावटखोरों को किसी का खौफ नहीं? क्या मिलावटखोरों पर नजर रखने वाला कोई नहीं? लोगों की सेहत से खिलवाड़ कितना सही? क्या जिंदगी से ज्यादा कीमती हो गया है पैसा? प्रशासन अपनी तरफ से छापेमारी तो करता ही है, लेकिन मिलावटखोरों से प्रशासन ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को भी सक्रिय रहना होगा। इसलिए सूर्या समाचार आपसे अपील करता है कि त्योहारों के मौसम में सेहत के प्रति भी सजग रहिए। दिवाली पर अगर आप बाजार से भर भर के मिठाई के डिब्बे लेकर अपने घर लाते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि वो मीठा जहर भी हो सकता है जिसको खाने के बाद आपको कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझना पड़ सकता है। इसलिए इस दिवाली मुंह मीठा कराने से पहले मिठाई को अच्छे से जांच परख लें। त्योहारों में मिठाइयों की डिमांड ज्यादा होती है। ऐसे में नकली खराब क्वालिटी की मिठाइयां बाजार में धड़ल्ले से बिकनी शुरू हो जाती है। ऐसे में त्योहार के दौरान आप भी बाजार से भर भर के मिठाई अपने घर लाती हैं, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। कई बार ये जहरीली मिठाइयां जो कि सिंथेटिक चीजों और नकली सामानों से मिलकर तैयार की जाती हैं, वो आपकी सेहत के लिए जहर के बराबर कार्य करती है। इनके दुष्प्रभाव से स्थायी तौर पर आपके अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, अगर न केवल ख़राब या पुरानी मिठाई खाने से नुकसान भी हो सकता है, कई बार उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं उनसे भी नुकसान हो सकता है। पुरानी मिठाई से या जो जिसको आपने शब्द अक्सर हम यूज़ करते हैं, ख़राब या सड़ी हुई मिठाई खाने से आपके डायरिया, वोमिटिंग ये सब हो सकता है। और अगर प्रिजर्वेटिव हो, अगर इस किस्म के खाए जाएं तो उनकी वजह से न केवल आपको किडनी पे फ़र्क पड़ता है बल्कि आपके लंग्स को भी नुकसान हो सकता है। डर्मेटाइटिस या एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है अगर प्रिजर्वेटिव जो स्टैंडर्ड के प्रिजर्वेटिव्स हम ना यूज़ करें तो। मिठाई एक ऐसी चीज है जिसको खाना कमोबेश हर कोई पसंद करते हैं। इसलिए मिठाई खाना जितना अच्छा लगता है उतना ही अच्छा होता है अच्छी व शुद्ध मिठाई को खाना, क्योंकि मिलावटी मिठाई खाने से स्वाद तो बिगड़ता ही है, साथ ही ये तबीयत भी खराब करने का प्रमुख कारण बनती है। कई बार ये जानलेवा भी हो जाती है। तो कई बार ऐसी मिठाई खाने से पूरा परिवार ही एक साथ एक जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। कई बार जहर वाली मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या भी हो जाती है। मुंह मीठा मत करना। मिलावटी मिठाई सबसे ज्यादा डालती है पेट पर असर। दस्त, पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, जी घबराने का कारण बनती है। मिठाइयों में सैचुरेटेड फैट मिलाया जाता है, जिनके खाने से व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। स्ट्रोक और हृदय रोग की होने की संभावना। चांदी की जगह नकली लोहे के वर्क लगाने से मिठाइयां जहरीली हो जाती हैं, जो मस्तिष्क, हड्डियों में पैदा करती हैं विकार। किडनी की समस्या को करती है पैदा। मिठाइयों में मिलाए जाने वाले रंगों से अनेक तरह की एलर्जी। ऐसी मिठाइयां लीवर पर बुरा प्रभाव डालकर पीलिया रोग का बनती है कारण। कई रंग इतने ज्यादा घातक होते हैं कि एक साथ ही बढ़ा देते हैं बीपी। अनिद्रा और भूख ना लगने जैसी भी होने लगती है परेशानी। आंखों की रोशनी पर भी बुरा असर। ऐसे में सूर्या समाचार अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर आपके लिए मिठाई खरीदना जरूरी ही है तो आप उन्हीं दुकान से मिठाई लें जिन पर आपको पूरा भरोसा है कि वो मिलावट नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, आप वही मिठाई लें जिसमें मिलावट की संभावना कम हो। जितना संभव हो सके बाजार की बनी मिठाइयों को नजरअंदाज करें और घर पर ही कुछ मिठाई बना लें। अब मीठा जहर बेचकर दुकानदारों को तो फायदा हो जाता है, लेकिन खामियाजा तो उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी अपने स्तर पर सावधानी बरतें। कैसे बचें इस दिवाली पर मीठे जहर से, जानने के लिए हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। दिवाली पर मिठाई की मांग ज्यादा होती है और इसके मुकाबले आपूर्ति कम होती है। मिलावटखोर मांग और आपूर्ति के इसी फर्क का फायदा उठाते हुए बाजार में मिलावटी सामग्री से मिठाइयां बेचने लगते हैं। इससे उन्हें तो मुनाफा होता है, लेकिन खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग छापेमारी कर नमूने लेकर सिर्फ खाना पूर्ति करता है, फिर कुछ दिन बाद मामला रफा दफा हो जाता है। दरअसल मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए इतनी सख्ती नहीं बरती जाती जितनी बरती जानी चाहिए। इसलिए सूर्या समाचार आपसे अपील करता है कि बाजार से मिठाइयां खरीदते वक्त एहतियात जरूर बरतें।
इन बातों का रखे ख्याल। विश्वसनीय दुकानों से ही खरीदे मिठाई। रंग बिरंगी मिठाइयाँ खरीदने से बचे। मिठाइयाँ खरीदते समय चख कर देख ले। सस्ते के चक्कर में न पड़े। गुणवत्ता देखें। साफ सफाई का दें पूरा ध्यान। संभव हो तो घर में ही मिठाई तैयार करें। मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स का करें इस्तेमाल। अगर त्योहार की मुबारकबाद दूसरे के घर पर जाकर दे रहे हैं तो साथ में मिठाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन सूर्या समाचार आपको एक बार फिर आगाह करता है कि जो मिठाई आप लेकर जा रहे हैं वो कहीं मीठा जहर तो नहीं, इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो इस दिवाली मिठाई खरीदे लेकिन जरा संभल के, ताकि कहीं त्योहार के विलन आपकी खुशियों को नजर न लगा सके। जागरूक रहिए और सावधान रहिए। चलिए फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश ऑपरेशन मीठा जहर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।